तो हम इसी पे योग करेंगे। शेरू भाई जी, आप शेयर कर रहे हैं क्या? देखिए अपने आप को कि मैं कौन। अपने आप को देखे कि मैं एक आत्मा हूँ। चैतन्य सितारा सर्व गुणों और शक्तियों से बना हुआ। मैं हूँ ही बाप समान। जैसे बाबा सुप्रीम फादर सर्व गुणों और शक्तियों से भरपूर है, वैसे मैं भी उनके समान ही सर्व गुणों और शक्तियों से भरपूर हूँ। मैं हूँ ही शांत। मैं हूँ ही शक्ति से भरपूर। मैं हूँ ही पवित्र। कोई कमी नहीं मुझ में। यही मेरी परम धाम की स्थिति है। मैं संपूर्ण संतुष्ट हूँ, फुल्ली कंटेंटेड। जैसे मैं संपूर्ण हूँ, वैसे सारी आत्माएं भी संपूर्ण है अपने सत्य में, परम धाम स्थिति में। अब इस ड्रामा में देखेंगे, रोल में जो भी मुझे रोल मिला है, क्या मैं उस रोल में फंसकर बोल रही हूँ? रोल के भान में फंसकर बोलती हूँ या कर्म में आती हूँ? तो वो विकर्म हो जाता है। और रोल से परे, देहभान से परे, संकल्पों से परे, अपने निरसंकल्प स्थिति में बाबा के साथ अब बोल में भी आती हूँ, कर्म भी करती हूँ, लेकिन ये बोल मेरे नहीं लगते। ये परमात्मा के बोल है। ये कर्म जैसे कि हम नहीं कर रहे, ये हो रहा है, अपने आप हो रहा है। तो जो भी सामने आ रहा है संबंध संपर्क में, या जो भी परिस्थिति आ रही है, उस परिस्थिति की सेक से परे मैं अपने साइलेंस में हूँ। परिस्थिति का प्रभाव मुझ पर नहीं, मेरा प्रभाव परिस्थिति पर, क्योंकि मैं सदैव कंबाइंड हूँ परमात्मा के साथ।
मन के संकल्प आ रहे हैं, जा रहे हैं, पर एक भी संकल्प अभी मुझे अपने नहीं लग रहे। भले कोई संकल्प मुझे खींच भी रहा है, अपना लग रहा है, फील भी हो रहा है, लेकिन अभी मुझे बाबा के साथ, अपने रियल गोल्ड के साथ, सच्चे हीरे के साथ, परमात्मा के साथ, उसकी साइलेंस में रहने का आनंद, ये अच्छा लगता है। तो चलते चलते 5 विकार के टेस्टिंग्स भी हो रहे हैं, लेकिन वो तो रावण की प्रॉपर्टी है, वो मुझे अपने नहीं लग रहे। सामने से काम विकार का टेस्टिंग आ रहा है, लेकिन वो मुझे अपना नहीं लग रहा है। उसके पीछे जो आत्माएं हैं वो मुझे सत्य लग रही है, उसकी इनेट क्वालिटीज मुझे सत्य लग रही है। तो अपने आप उसको भी टचिंग मिल रही है, परमात्मा की डायरेक्ट लाइट मिल रही है, वो भी अपने सत्य में आ रहा है। अपने आप काम विकार शुभ कामना के रूप में परिवर्तित हो रहा है। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं बस बाबा की गोदी में, प्यार में, उसके साइलेंस में, झूले में झूल रही हूँ। सामने से क्रोध का पेपर आ रहा है, मन से क्रोध भी इमर्ज हो रहा है, लेकिन मैं उसको अपनी लाइट नहीं दे रही हूँ, मैं उसके अपना नहीं रही हूँ, क्योंकि वो मेरा है ही नहीं। ये क्रोध भी अपने आप कन्वर्ट हो रहा है रूहानी खुमारी के रूप में, उस आत्मा को भी डायरेक्ट परमात्मा की प्यार जा रही है, मैं नहीं दे रही हूँ, डायरेक्ट बाबा का प्यार उसे मिल रहा है। फिर कुछ लोभ का भी पेपर आ रहा है, लेकिन मैं इतनी बाबा में प्यार, बाबा के प्यार में अपने आप को भरपूर समझ रही हूँ कि मेरी वृत्ति भी अनासक्त हो रही है, लोभ भी कन्वर्ट हो रहा है जैसे कि अनासक्त वृत्ति में। अब मोह के कुछ पेपर्स आ रहे, लेकिन ये भी मुझे खींच रहा है, अपना लग रहा है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट अभी बाबा में, तो परमात्मा का डायरेक्ट स्नेह उनको मिल रहा है, तो मोह भी कन्वर्ट हो रहा है स्नेह में। कुछ पेपर देहाभिमान के भी आ रहे हैं, वो भी बाबा की प्यार में वो बहुत खींच रहे हैं, लग रहे अपने, मुझे अपनी सीट से उतारने का भी कोशिश कर रहे, लेकिन मेरा इंटरेस्ट बाबा के प्यार में, साइलेंस। तो ये देहाभिमान का पेपर भी कन्वर्ट हो रहा है स्वाभिमान के रूप में, और मैं आत्मा माया जीत, जगत जीत अपने आप हो गई ऑटोमेटिक उसके प्यार में, उसकी साइलेंस में। ओम शांति। अंकुर भाई जी, आप रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जी सिस्टर, ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति। सब 30 सेकेंड्स के लिए मन को एकाग्र
का आग्रह करेंगे, बाबा की याद में बैठेंगे बाबा के महावाक्य सुनने के लिए। ओम शांति। मुरली की डेट है 14 दिसंबर 1983। थोड़ा सा मुरली का जो मैंने थोड़ा मनन चिंतन शेयर करूंगा आपसे। आज बाबा हम सबसे प्रभु परिवार के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये मुरली बाबा के महावाक्य पढ़ने के बाद जब थोड़ा मनन चिंतन करा तो प्रभु शब्द पे थोड़ा मैंने थोड़ा फोकस किया। अ, तो प्रभु, प्र और भू को मिलके ये बनता है। क्योंकि बाबा ने आज प्रभु परिवार की बात करी है, तो एक बहुत ही मेरे को इंटरेस्टिंग चीज, मतलब आप कह सकते हैं बाबा ने टचिंग दी। मैंने जब थोड़ा रिसर्च करा कि जो प्र होता है हिंदी में उसको उपसर्ग कहते हैं। किसी भी शब्द से पहले अगर हम प्र लगाएं, अगर किसी क्रिया से पहले लगाएं, उसके साथ जो क्रिया मतलब वर्ब, अगर किसी विशेषण किसी एडजेक्टिव से पहले लगाएं तो उसका कुछ और मतलब बन जाता है। यहाँ पे हम भू से पहले लगा रहे हैं प्रभु। अगर हम किसी संज्ञा से पहले प्र का उसके साथ उसका प्र जो कि उपसर्ग है उसको जोड़ते हैं तो शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। ये प्र उपसर्ग का ये इसकी बहुत खास बात है। तो भू का मतलब आप सभी जानते होंगे, भू मतलब भूमि। और प्र जब भू से मिल जाता है तो वो भूमि का मतलब बदल के नया जो अर्थ होता है प्रभु। प्रभु मतलब शक्ति। ऐसा मैंने नेट पे रिसर्च करा, ये मेरा मनन चिंतन चला। तो कितना ये इंटरेस्टिंग बात है कि प्रभु जो शब्द है वो भूमि, जो भूमि मतलब भूमि से भी पहले, अर्थ की एग्जिस्टेंस से पहले जो शक्तियां थी और जो हैं, जो सबसे सबसे सर्वोत्तम जो शक्ति है प्रभु, वो है प्रभु। और उस परिवार की हम सब शक्तियां हैं। और बाबा आज इस प्रभु परिवार के बारे में हमको बता रहे हैं। और बाबा ने हमको आगे जाके ये भी बताया मुरली में कि हम बेकार के चक्रों में ना पड़ के हम कौन सा चक्र हमको चलाना चाहिए, वो चक्कर से मुक्त होकर कौन सा चक्र हम चलाएं, उसकी भी बाबा ने युक्ति हमको बताई है। तो बाबा की याद में बाबा के महावाक्य सुनिए। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। प्रभु परिवार सर्वश्रेष्ठ परिवार। प्रभु रत्नों के प्रति भोलानाथ शिव बाबा बोले, आज बाप दादा अपने श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार को देख रहे हैं। ब्राह्मण परिवार कितना ऊंचे से ऊंचा परिवार है, इसको सभी अच्छी तरह से जानते हो। बाप दादा ने सबसे पहले परिवार के प्यारे संबंध में लाया। सिर्फ श्रेष्ठ आत्मा हो यह ज्ञान नहीं दिया, लेकिन श्रेष्ठ आत्मा बच्चे हो तो बाप और बच्चे के संबंध में लाया, जिस संबंध में आने से आपस में भी पवित्र संबंध भाई बहन का जुटा। जहां बाप दादा भाई बहन का संबंध जुटा तो क्या हो गया? प्रभु परिवार। कभी स्वरूप में भी ऐसे भाग्य को सोचा था कि साकार रूप से डायरेक्ट प्रभु परिवार में वारिस बन वर्षे के अधिकारी बनेंगे? सॉरी। ओम शांति। कभी स्वप्न में भी ऐसे भाग्य का सुझाव। शांति। सॉरी 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 कभी स्वप्न में भी ऐसे भाग्य को सोचा था कि साकार रूप से डायरेक्ट प्रभु परिवार में वारिस बन वर्षे के अधिकारी बनेंगे? वारिस बनना
सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य है। कभी सोचा था कि स्वयं बाप हम बच्चों के लिए हमारे समान साकार रूपधारी बन बाप और बच्चों का व सर्व संबंधों का अनुभव कराएंगे। साकार रूप में प्रभु पालना लेंगे। यह कभी संकल्प में भी नहीं था, लेकिन अभी अनुभव कर रहे हो ना। यह सब अनुभव करने का भाग्य तब प्राप्त हुआ जब प्रभु परिवार के बने। तो कितने ऊंचे परिवार के अधिकारी बच्चे बने, कितनी पवित्र पालना में पल रहे हो, कैसे अलौकिक प्राप्तियों के झूले में झूल रहे हो। यह सब अनुभव करते हो ना। बाबा पूछ रहे हैं हमसे, कितनी चीजें बताई बाबा ने इनको। ऊंचे परिवार के अधिकारी बच्चे बने, पवित्र पालना में पल रहे हैं और अलौकिक प्राप्तियों के झूले में झूल रहे हैं। परिवार बदल गया, युग बदल गया, धर्म कर्म सब बदल गया। अब बाबा बताते हैं कैसे बदला। युग परिवर्तन होने से दुख के संसार से सुख के संसार में आ गए। साधारण आत्मा से पुरुषोत्तम बन गए। 63 जन कीचड़ में रहे और अभी कीचड़ में कमल बन गए। प्रभु परिवार में आना अर्थात जन्म जन्मांतर के लिए तकदीर की लकीर श्रेष्ठ बन जाना। प्रभु परिवार, परिवार अर्थात वार से परे हो गए। कभी भी प्रभु बच्चों पर वार नहीं हो सकता। प्रभु परिवार का बने, सदा के लिए सर्व प्राप्तियों के भंडार भरपूर हो गए। ऐसे मास्टर सर्वशक्तिमान बन गए जो प्रकृति भी आप प्रभु बच्चों की दासी बन सेवा करेगी। अभी बाबा बताते हैं कैसे सेवा करो। प्रकृति आप प्रभु परिवार को श्रेष्ठ समझ आपके ऊपर जन्म जन्मांतर के लिए चंबर अर्थात पंखा झुलाती रहेगी। ये वर्ड पहली बार मैं भी पढ़ रहा हूँ, बाबा ने पहले भी जरूर यूज किया होगा, लेकिन चंबर अर्थात पंखा झुलाती रहेगी। श्रेष्ठ आत्माओं के स्वागत में रिगार्ड में चंबर झुलाते हैं ना। प्रकृति सदा काल के लिए रिगार्ड देती रहेगी। प्रभु परिवार का अभी भी सर्व आत्माओं को स्नेह है। उसी स्नेह के आधार पर अभी तक गायन और पूजन करते रहते हैं। अभी बाबा एग्जाम्पल देंगे कि कैसे गायन और पूजन हो, कहाँ कहाँ होता है, कैसे करते हो। प्रभु परिवार के चरित्रों का अभी भी कितना बड़ा यादगार शास्त्र भागवत प्यार से सुनते और सुनाते रहते हैं। प्रभु परिवार का शिक्षक और गॉडली स्टूडेंट लाइफ का पढ़ाई का यादगार शास्त्र गीता कितने पवित्रता से विधि पूर्वक सुनते और सुनाते हैं। प्रभु परिवार का यादगार आकाश में भी सूर्य चंद्रमा और लकी सितारों के रूप में मानते और पूजते रहते हैं। प्रभु परिवार बाप के दिल तख्त नशीन बनते हैं, दिल तख्त नशीन बनते। ऐसा तख्त सिवाय प्रभु परिवार के और किसी को भी प्राप्त हो नहीं सकता। फिर से पढ़ेंगे, ऐसा तख्त सिवाय प्रभु परिवार के और किसी को भी प्राप्त हो नहीं सकता। प्रभु परिवार की
यही विशेषता है। जितने भी बच्चे हैं सब बच्चे तख्त नशीन बनते हैं। नहीं तो क्या होता है कि तख्त तो एक को ही मिलता है, लेकिन बाबा कह रहे हैं इधर जितने भी बच्चे हैं सब बच्चे तख्त नशीन बनते हैं। और कोई भी राज्य परिवार में सब बच्चे तख्त नशीन नहीं होते, लेकिन प्रभु के बच्चे सब अधिकारी। इतना श्रेष्ठ और बड़ा तख्त सारे कल्प में देखा जिसमें सभी समा जाएं। प्रभु परिवार ऐसा परिवार है जो सभी स्वराज्य अधिकारी होते हैं, सभी को राजा बना देता। जन्म लेते ही स्वराज्य का तिलक बाप दादा सभी बच्चों को देते हैं। प्रजा तिलक नहीं देते, राज्य तिलक देते हैं। ऊपर भी बताया बाबा ने सब दिल तख्त नशीन बनते हैं। यहाँ बाबा फिर से बता रहे हैं प्रजा तिलक नहीं, राज्य तिलक देते हैं। महिमा भी राज्य तिलक की है ना। राज तिलक दिवस विशेष मनाया जाता है। आप सबने अपना राज्य तिलक दिवस मनाया है? बाबा पूछ रहे हैं हमसे, या अभी मनाना है? मना लिया है ना, क्योंकि बाबा तो हमको राज तिलक लगा चुके हैं, दे चुके हैं हमको वो वरदान। खुशी की निशानी, भाग्य की निशानी, संकट दूर होने की निशानी तिलक होता है। जब कोई किसी कार्य पर जाते हैं, कार्य सफल रहे, जब कोई किसी कार्य पर जाते हैं, कार्य सफल रहे, उसके लिए परिवार वाले तिलक लगाकर भेजते हैं। आप सबको तो तिलक लगा हुआ है ना। तिलकधारी, तख्तधारी, विश्व कल्याण के ताजधारी बन गए हो ना। भविष्य का ताज और तिलक इसी जन्म के प्राप्ति की प्रारब्ध है। विशेष प्राप्ति का समय व प्राप्तियों की खान प्राप्त होने का समय अभी है। अभी नहीं तो भविष्य प्रारब्ध भी नहीं। इसी जीवन का गायन है दाता के बच्चों को, वरदाता के बच्चों को अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। फिर से बाबा की इन वाक्यों पे फोकस करेंगे। इसी जीवन का गायन है, फ्यूचर में नहीं, अभी इसी जीवन का गायन है दाता के बच्चों को, वरदाता के बच्चों को अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। भविष्य में फिर भी एक अप्राप्ति तो होगी ना। बाप का मिलन तो नहीं होगा ना। तो सर्व प्राप्तियों का जीवन ही ईश्वरीय परिवार है। ऐसे परिवार में पहुंच गए हो ना, समझते हो ना, ऐसे ऊंचे परिवार के हैं जिसकी महिमा करें तो अपने रात दिन बीत जाएं। देखो भक्तों को कीर्तन गाते गाते कितने दिन और रात बीत जाते हैं, अभी तक भी गा रहे हैं। तो ऐसा नशा और खुशी सदा रहती है। मैं कौन, ऐसा नशा और खुशी सदा रहती है कि मैं कौन। बाबा याद दिला रहे हैं हमको कि मैं कौन, हम कौन, हम हर एक दिल तख्त नशीन प्रभु परिवार की आत्मा कौन। यह पहले सदा याद रहती है। यह पहेली सदा याद रहती है। विस्मृति स्मृति के चक्र में तो नहीं आ जाते हो ना। अब बाबा बता रहे हैं हम चक्रों में पढ़ते हैं कि चक्र चलाते हैं जो चलाना चाहिए। विस्मृति स्मृति के चक्र में तो नहीं आते हो ना। चक्र से तो छूट गए ना। स्वदर्शन चक्रधारी बनना
अर्थात अनेक हद के चक्रों से छूट जाना। ऐसे बन गए हो ना, सभी स्वदर्शन चक्रधारी होना, मास्टर होना, तो मास्टर सब जानते हैं। रोज अमृत वेले क्या करना है? मैं कौन, यह स्मृति में रखो तो सदा समर्थ रहेंगे। अच्छा, याद कर लेंगे और देंगे। बाप दादा बेहद के परिवार को देख रहे हैं। बेहद का बाप बेहद के परिवार को बेहद की याद प्यार देते हैं। सदा श्रेष्ठ परिवार के नशे में रहने वाले प्रभु परिवार के महत्व को जान महान बनने वाले, सर्व प्राप्तियों के भंडार श्रेष्ठ राज्य भाग्य प्राप्त करने वाले प्रभु रत्नों को याद प्यार और नमस्ते। हम बेहद के परिवार की आत्माओं का अपने प्रभु परिवार के महत्व को सदा जानने, मानने और स्मृति में रख विस्मृति के चक्रों से छूट सदा मैं कौन और मेरा कौन की स्मृति द्वारा स्वदर्शन चक्र चलाने वाले हम प्रभु परिवार के प्रभु रत्नों का अपने बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। 30 सेकेंड साइलेंस में बैठेंगे, फिर जैसे सिस्टर और ब्रदर इंस्ट्रक्शन देंगे वैसे मानन चिंतन शेयर करें। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा की नजर देखो कितनी इक्वल है ना। बाबा की नजर में हम सब इक्वल है, हम सब राजा बच्चे हैं। बहुत सुंदर मुरली है। वैसे तो ड्रामा में कोई राजा में जाएगा, प्रजा में जाएगा, कौन कुछ में, लेकिन ड्रामा के बिहाइंड तो सभी बाबा के बिंदु वाले राजा बच्चे ही है, इक्वल ना, जैसे माँ के लिए हर बच्चा इक्वल। बहुत सुंदर। और अंकुर भाई जी ने बहुत ही अच्छे से आत्मिक स्वरूप में बैठकर ही रीड किया, ऐसे लग रहा था। तो अभी सभी शेयर करेंगे क्या क्या समझा। बोलिए सौम्या सिस्टर। ओम शांति। जैसे आपने ही देखा, बहुत सुंदर मुरली है और एक एक परमात्मा महावाक्य पे आत्मा जैसे डांस कर रही थी, इतनी सुंदर मुरली है। तो बाबा ने बताया कि किस तरह से हमारा सबका एक परिवार का संबंध हो गया, कैसे बाबा ने हमें स्मृति दिलाई कि हम वो आत्मा है, और हमको पहले पहले अपने आत्मा का ज्ञान दिलाया कि किस तरह से हम आत्मा के स्तर पे सब भाई भाई हैं। फिर अपने अपने से संबंध दिलाया, बाबा ने अपने संबंध का याद दिलाया कि हमारी आत्मा का एक ही पिता है, और वो प्यारे संबंध में फिर हम सब एक परिवार के एक बन गए। तो माता पिता बाप दादा और भाई बहन का सबका संबंध जुड़ गया, तो ये प्रभु परिवार हो गया। बहुत सुंदर शब्द हैं, बाकी भी सब शेयर करेंगे। प्रभु परिवार, प्रभु रत्न, बहुत सुंदर सुंदर वर्ड्स हैं। ओम शांति। सच में प्रभु अक्षर भी बहुत अच्छा रहा इसमें।
उसमें ही ऐसे प्यार लिपट कर आ रहा है कि तारा सिस्टर आप हैंड रेज है, आप बोल सकते। ओम शांति दीदी। तो फिर बाबा ने ये भी बोला कि जन्म लेते बाबा ने हमें स्वराज तिलक देते हैं, तो महिमा भी राज तिलक की होती है। और तिलक की निशानी क्या होती है कि जब हम खुशी में रहते हैं, कोई फेस्टिवल होता है तो हमें तिलक लगाया जाता है। और फिर भाग्य की निशानी बताया, वो भी तिलक की निशानी भाग्य की निशानी होती है कि जब हम कोई युद्ध में जाते हैं तो वहाँ भी जब हमारा विजय होता है तो उसमें भी तिलक लगाते हैं। और फिर संकट दूर होता है, जब संकट दूर होने की निशानी, तो वहाँ भी तिलक लगाया जाता है। तो बाबा ने फिर ये भी बोला कि भविष्य का जो ताज और तिलक है, इस जन्म में हमें प्राप्त करना है। अभी हम प्राप्त करेंगे तो हमें इसका प्रलाभ भविष्य में मिलेगा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ बोलिए। दीदी आज की मुरली में बहुत दिन में पहली बार ये जो संवाद की मुरली में सुना। रोज आपने रेगुलर मुरली वो जो सुनता, लेकिन ये जो आज की मुरली है ना दीदी, मैं कभी ये शब्द अंतर मन में जाकर सबको माइंड हिलाने वाला ये मुरली की पॉइंट है। मैं बाबा को मुझसे कभी नहीं सुना, फर्स्ट बार ज्वाइन हुआ इसमें, ये ग्रुप में। तो डेली डेली चलता दीदी ऐसा ही मुरली का ग्रुप। हेलो। हाँ 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 जी। हाँ, तो पहली बार आज मैं जो भी वाक्य सुना, जो वचन का स्पष्टीकरण भी सुना, सब कुछ मैं अभी मग्न हुआ कि वो ये डेली डेली जो यही टाइम में होता हम जैन होंगे। मैं पहली बार हूँ, मैं महाराष्ट्र का हूँ, मैं उमरगा उस्मानाबाद जिले है। तो पहली बार ये जी ज्वाइन होने के बाद मैं धन्यवाद मानता हूँ कि पहली बार ये सुन रहा हूँ। कल थोड़ा पहले सुना था, लेकिन ये जो महान वाक्य है कि पहली बार प्रेम की संदेश बहुत दिन। ओम शांति। जी जी, बाबा का महावाक्य ऐसे टचिंग होता है क्योंकि वो सत्य की पोजीशन से आ रहा है ना, बाबा सत्य है इसलिए टच होता है सब। हाँ, नहीं ये बहुत ही रिएक्ट अपने अंग में रोमांचक ऐसे करो, ये हो गया कि सही है। इतने भिन्न हाँ वाक्य की और वो वाणी में इतनी मधुरता पहली बार ये देख। हाँ जी जी। ठीक है। देखो आप तो आज अभी प्रभु परिवार के श्रेष्ठ परिवार से जुड़ भी गए, हाँ ठीक है ना। तो आप अब भगवान भी आपका स्वागत करते हैं, हम परिवार भी आपका स्वागत करते हैं। तो ऐसे हर रोज 8:30 बजे जुड़ते हैं हम। तो हाँ 8:30 से 9:45 तक करीब चलता है, 9:30 9:45 तक। तो आप हमेशा जुड़ना, ठीक है। ठीक है ओम दीदी। और शांति। अभी सबको व्हाट्सएप बोलने के लिए देंगे। आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो आप होस्ट से फिर फोन करके पूछ सकते हैं, ठीक है ठीक है। दीदी। ठीक है। एक ओम विनीता शांति। जी जी, विनीता बहन का फोन हैंड रेस है, वो जी जी बोले। दीदी, ओम शांति। तो आज बाबा प्रभु परिवार के बारे में बता रहे थे कि हम ऐसे परिवार के बच्चे बने, ऐसे परिवार के सदस्य बने तो हमारा भाग्य कितना ऊंचा हो गया, क्योंकि हम वारिस बने, यानी वारिस बच्चे। वारिस बनना ही सबसे श्रेष्ठ है। बहुत सुंदर बात आज बाबा एक बोले कि परिवार यानी वार से परे हो गए, अर्थात वार से परे। ये भी एक नया परिवार शब्द का डेफिनेशन मुझे मिला, बहुत अच्छा लगा। तो बाबा बोले कि प्रकृति भी आप प्रभु परिवार को श्रेष्ठ समझ आपके ऊपर जन्म जन्मांतर के लिए चंवर झुलाती रहेगी। कितना श्रेष्ठ भाग्य हमारा। बाबा आज हमें ये याद दिला रहे थे। ओम शांति। शुक्रिया। नहीं, ऐसे लग रहा है सभी डूब गए मुरली में, है ना, तले में जा रहे, पूरा मजा ले रहे हैं ना। ओके, बीके सुचिता बोल सकते। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, साधारण आत्मा में पर पुरुषोत्तम बन गए हो। 63 जन्म कीचड़े में रहे और अभी कीचड़ कीचड़ में कमल बन गए हो। ओम शांति। जी जी, कमल समान के कैलाश भाई जी बोल सकते। ओम शांति। बाबा ने कहा कि
जैसे बाप और बच्चे के संबंध में बाबा ने हमें ये स्वप्न में भी पहले नहीं था। भगवान भगवान को तो ढूंढ रहे थे, लेकिन वो पिता बन के हम उनके बच्चे बनेंगे ये हमें स्वप्न में भी नहीं था। तो बाबा ने ये सर्व संबंधों का या बाप और बच्चे के संबंध का अनुभव कराया। तो ये सौभाग्य हमें प्राप्त। ओम शांति। और ये रूहानी वाला है, वो जिस्मानी वाला नहीं या 5 तत्वों वाला वो नहीं, ये पूरा रूहानी हाँ, रियल वाला। जी जी जी। ये और ये आत्मा अविनाश। और हाँ आत्मा हाँ। अर्थात परमात्मा बाबा। जी कुलदीप भाई बोलिए। ओम शांति दीदी, आवाज आ रही? हाँ जी आ रही है। आप के बारे में बताते हैं तो कि ऐसा अभी कभी नहीं आ रही देखा। है भाई जी, अभी नहीं आ रही है भाई जी, अभी कट कट होके आ रही है। ओके ओके। आप रेंज में आइए, तब ओम तक ओम बीके हाँ श्रावणी हाँ करके जी। है वो बोले। ओम बोलिए। शांति। ओम शांति। बाबा आज सुदर्शन चक्रधारी के बारे में भी बताया है कि जब हम स्मृति विस्मृति के चक्र में नहीं आते हैं, वो सुदर्शन चक्र का जब हम याद करते हैं तो तब हमेशा मुझे आत्मिक स्थिति का या बाबा का याद रहता है। उसके लिए हम हद का जो चक्कर है उस सब से हम छूट जाते हैं। ओम शांति। जी जी। अभी कुलदीप भाई आप है क्या रेंज में, बोल हाँ सकते? जी हाँ जी। ओम ओम शांति ओम शांति। अब आवाज ठीक है दीदी? हाँ, जब भी आप स्टार्टिंग में बोलते हो तो ठीक आती है, अभी बोलिए। ओके। आज बाबा जो है प्रभु परिवार के बारे में बता रहे हैं कि ऐसा परिवार पहले कभी देखा है। तो बाबा का कहने का भावार्थ है कि ये परिवार ऐसा है जिसमें सारे ही बच्चे राजा बच्चे हैं, मतलब तख्त के अधिकारी है। तो ये बाबा का बोलने का अर्थ ये है कि जैसे अभी जैसे जैसे माँ की नजर में बच्चे सब उनका आवाज इक्वल, चला गया लगता आवाज है। चला गया। हाँ जी, दूसरा कोई शेयर करे तब तक। बना दिया है अपनी कर्म इंद्रियों के ऊपर स्व का राज्य हमारे को बना दिया है। स्व का राज्य हमारे को ज्ञान आत्मा का ज्ञान देके स्वराज्य अधिकारी बना दिया है। तो ये अभी की बात है, अभी हम अपने कर्म इंद्रियों के सभी राजा है राजा। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अच्छा पॉइंट लगा। ओम शांति। एक्चुअली स्व यानी कर्मेंद्रिय नहीं, स्व यानी अपना सत्य, ये ओरिजिनल इनेट नेचर। ओके, और किसी को शेयर करना है बोलिए, जिनका अनम्यूट है। ओम शांति। हाँ, बाबा ने आज हमें डायरेक्ट एक तो हमारा परिवार मिला हमें और भाग्य मिला और हम बाबा के तख्त नशीन बच्चे बन गए। तो इतना नशा बाबा ने आज हमारे को परिवार का दिया कि हमें अपने परिवार के साथ किस प्रकार अपने मिलन मनाना है और उनकी एक अलग से रूहान रखनी है, किसी की भी कमी दोषी नहीं देखना है, जिससे कि हमारा परिवार भविष्य में भी हम इस प्राप्ति को प्राप्त करें। ऐसा मनन चला। ओम शांति। जी, आप ही के नंबर से कोई और बोल रहे थे क्या अभी? नहीं दीदी, मैंने किया था लेकिन किसी ने म्यूट कर दिया। अच्छा। हाँ, मैं तो काफी नहीं। हैंड रेज किया हुआ था। अच्छा। ओम शांति दीदी। हाँ बोलिए अलका बहन। मैं कौन, यह स्मृति में रखो तो सदा समर्थ रहेंगे। बाबा ने कहा कि मैं कौन, यह स्मृति में रखो तो सदा समर्थ रहेंगे। तो मैं कौन? मैं मैं आत्मा। कौन? मैं आत्मा। अच्छा, मैं बॉडी कॉन्शियस वाली या सोल कॉन्शियस वाली? नहीं, सोल कॉन्शियस वाली। हाँ, तो कितना जल्दी हम बॉडी कॉन्शियस में आते, अपने आप को शरीर भान में लेके आते, हाँ, इन कर्म कर्मेंद्रियों की हद में लेके आते। देखो ये हद है और आत्मा भी हद है
कितना बड़ा फर्क है। ओके, अलका बहन आपका अनम्यूट था। हाँ, ओम शांति। बाबा ने कहा कि मनुष्य जो आकाश में हमारा ही यादगार है, प्रभु परिवार का यादगार है। आज प्रभु परिवार बहुत अच्छा है। प्रभु परिवार और प्रभु परिवार कार्यकल्प में एक ही बार मिलता है। और कहा है कि जो आकाश में स्थूल सितारे हैं, सूर्य चंद्रमा और लकी सितारे के रूप में मनुष्य उनकी पूजा करते हैं, लेकिन वो प्रभु परिवार, बाबा ने हमें प्रभु परिवार बाप के दिल तक नशीन बनाया है। ऐसा तख्त सिवाय प्रभु परिवार के और किसको भी प्राप्त नहीं हो सकता। ओम शांति दीदी। ओके, तो ये तख्त से उतरना नहीं। बोलिए सोनाली, बीके सोनाली। ओम शांति। बाबा ने आज कहा है कि दाता के बच्चों को, वरदाता के बच्चों को कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं है। तो बाबा ने कहा वस्तु में तो कोई अप्राप्त है ही नहीं, लेकिन एक अप्राप्ति होगी, वो होगी बाप का मिलन नहीं होगा। कितनी बड़ी सबकी आंखें गीली करने जैसे बाबा ने बात बताई। तो ये सर्व प्राप्तियों का जीवन, ये ईश्वरीय परिवार सबसे श्रेष्ठ ऊंचे परिवार है। ओम शांति। जैसे पूरा खाना बनाओ और नमक मत डालो, है ना। बाबा तो टेस्ट है, पूरा परिवार की टेस्टी बाबा है। बहुत अच्छी बात सुनाई। बोलिए आईफोन संगीता, जिनका है नाम। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने बोला कि प्रकृति हमारे प्रभु परिवार को श्रेष्ठ समझ हमारे ऊपर जन्म जन्मांतर के लिए चवर झुलाती रहेगी। श्रेष्ठ आत्माओं के स्वागत में, रिगार्ड में चवर झुलाते हैं बाबा ने बोला। तो इसी तरह हमारी प्रगति दासी बन के रहेगी जन्म जन्मांतर के लिए। ये मुझे अच्छा लगा सच में, क्योंकि प्रकृति को भी अच्छा लगेगा हमारी दासी बनने के, इतनी वो हमारी सपोर्टिव होगी। हाँ जी, बहुत सुंदर। बोलिए एयरटेल A669L, जिनका नाम है, बोलिए। वो तो अपने वो जो नए भाई जुड़े हैं ना, वो है शायद, वो उन्होंने नाम नहीं लिखा है, लेकिन जो बोल नहीं रहे हैं ना, शेयर नहीं करेंगे ना, वो फिर बाद में म्यूट कर दे अपना, ठीक है। शेयर करते वक्त अनम्यूट करके बताएं, फिर म्यूट रखे अपना फोन प्लीज। ओके, बीके गंगा बोलिए। उन्होंने सेपरेटली मैसेज भी किया है किसी को ज्वाइन कराना है, इसलिए और वो बोल नहीं पा रहे तो मैसेज भी डाला है चैट बॉक्स में। ओके, बोलिए बीके गंगा। बोलिए, आवाज आ रहा है? दीदी एक प्रश्न पूछे। हाँ पूछे। प्रश्न ये है ना, जब जैसे हम बोलते हैं कि स्वराज्य अधिकारी अपने को बोलते हैं हम, तो स्व माना तो आत्मा हुई, तो आत्मा का अधिकार किस पे, कर्मेंद्रियों पे ही हुआ स्वराज्य अधिकारी, तभी हम बनते हैं। कर्मेंद्रियों की राजा आत्मा हुई। अच्छा, तो इस संदर्भ में हम स्वराज्य अधिकारी अपने को बोलते हैं। तो यही मीनिंग हुआ ना इसका, स्वराज्य अधिकारी। ये बस यही जानना। ठीक है। इसका ना बहुत विस्तार है, अगर अभी शॉर्ट टाइम में बताएंगे तो नहीं समझेगा। ओके, इसको ऐसे ही रखिए आप लिख के, इसको कभी और, है ना, इसके ऊपर डीप जाएगा। ये क्या है स्वराज्य अधिकारी, स्व पर स्व का राज्य क्या है, इस पर हम लेंगे। ओके दीदी। और ओम शांति दीदी। ओम शांति। बोलिए। आपका एक कोई अच्छा ग्रुप में थोड़ा ज्वाइन कर दे दीदी, नंबर में स्टार्ट करके चैट में दे दे। अच्छा, चेरू भाई जी करके ना उनको चैट में मैसेज करिए।
ये ठीक है, तो अभी नंबर दिया है मैं 93 लास्ट 44 है दीदी, वो अच्छा नंबर। ठीक है ठीक है हाँ, राजेंद्र बी के राजेंद्र। ठीक है चलेगा। ओम शांति। हम ईश्वरीय परिवार के अधिकारी बच्चे बने हैं तो कितना पवित्र पालना में हम पल रहे हैं, अलौकिक प्राप्तियों से झूले में झूल रहे हैं। इसी अनुभव से हमारा परिवार बदल गया, युग बदल गया। दुख के संसार से हम सुखों के संसार में आ गए। साधारण आत्मा से हम पुरुषोत्तम आत्मा बन गए। तो पूरा ही काया पलट हो गया ना, परिवर्तन। ओके, और बोलिए जिनका भी अनम्यूट है। ओम शांति। प्रभु शब्द का अर्थ मैंने सुना था कि भू से परे, भू माना जमीन, जमीन से भी परे रहने वाला वो प्रभु, ऐसा सुना था मैंने, मतलब जब कोर्स में। ओम शांति। हर एक ना क्या है, उससे प्यार है ना, हर एक अपने लेवल से अपने तरीके से उसका मीनिंग बताएगा, तो वेरी होगा। हर एक का प्यार है ना, तो उसको अलग अलग रीति से, तो वैसे वैसे भी सुनने में इंटरेस्ट लेना है। ओके, इट विल वेरी फ्रॉम दीदी एक पर्सन टू बात पूछूं? पर्सन। हाँ बोलिए। ये निरंतर याद भगवान कहते हैं ना कि निरंतर याद में रहो, ये कैसे कैसे कौन कौन सी विधि से हो सकता है? एक्चुअली हम निरंतर याद में ही है, हमको पता नहीं है ना, क्योंकि हम इस ड्रामा के रोल में फंसे हैं या मन के फ्लक्चुएशन में आते हैं, लेकिन पीछे हम निरंतर है बाबा के साथ बिंदु रूप में। तो उस याद में रहना हमें। उस याद में रहना नहीं है, वो है ही ऑलरेडी। क्योंकि उससे फिर विकर्म विनाश भी तो होते हैं ना निरंतर याद से, हाँ है ना? हाँ, लेकिन मन इसको मानता नहीं ना, मन को अभी तक सत्य नहीं लग रहा है कि मैं निरंतर हूँ ही बाबा के साथ। देखो रोज बाबा बोल रहे कि मेरे साथ कंबाइंड रहो, तो परमात्मा निरंतर है। इसको शॉर्ट में अगर हमने देखा ना, तो हम है ही निरंतर। देखो आत्मा मरती नहीं है, आत्मा हवा से उड़ती नहीं है, सब आपने सुना होगा बहुत बार, है ना। तो सतयुग से लेकर देखो हमने सिर्फ कपड़े बदले हैं संकल्पों के और शरीर के, लेकिन आत्मा तो वैसी की वैसी बिंदी, आत्मा चेंज नहीं हुई। आत्मा पहले भी बिंदु ही थी, अभी भी है और हमेशा रहेगी। हमेशा वर्ड भी उसके लिए कम है, निरंतर इज राइट, एवर प्रेजेंट। ये भी बहुत बड़ा लेक्चर जाएगा अगर इसके डेप्थ में जाएंगे। अभी हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है, तो इसकी भी गहराई बहुत है आपके क्वेश्चन। ओम शांति में। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि भाग्य तब मिला, प्राप्त हुआ जब प्रभु परिवार में आ गए। तो कितना ऊंचे थे, ऊंचे अधिकार बच्चे हैं, कितने पवित्र पालना में पलने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं अलौकिक झूले में झूलने वाले, सब अनुभव करते हो ना, बल्कि पूछ रहे हैं बाबा हमें। सुनाई दे रहा है? हाँ दे रहा है, सुना। झूले में झूलने वाले हैं, ऐसे अनुभव करते हो। परिवार बदला तो युग बदला, धर्म बदला, कर्म कुछ बदल गया ना, तो युग भी बदल जाता है। ओम शांति। मेरा बहुत सारा, तो बहुत बार मुझे अनम्यूट करती हूँ, लेकिन फिर से ये हो जाता है, कोई बोलता है तो मुझे चांस नहीं मिलता ज्यादातर। अरे आप परिवार के हो, परिवार में हर एक को एक दूसरे को एडजस्ट करके चलना। मैं 4 बार किया है, लेकिन मुझे चांस ही नहीं मिला अच्छी बोलने। बात है, आपने एडजस्ट किया ना, तो यही तो प्यार है आपका बाबा के प्रति, परिवार के। इसको ही प्रभु परिवार बोलते ना, ऐसा बोलती हूँ। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू आपको बाबा। शांति। धनलक्ष्मी। हाँ बोलिए अर्चना बहन। हाँ जी, जैसे उन्होंने निरंतर याद के लिए बोला, तो जैसे
वो तो आत्मा तो निरंतर याद में है ही, मगर जैसे अब हम रहते हैं निरंतर याद में, तो वो ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे हम खाना खाते हैं तो बाबा को याद करके, बाबा को साथ में बिठा के हर काम करते हैं, तो हर काम में हम बाबा को साथ में रख के करते हैं, हर चीज में, चाहे कोई भी काम कर रहे हैं मीन्स उसमें भी हम बाबा को इनवाइट इनवाइट कर लेते हैं अपने पास में कि आओ बाबा हम साथ साथ में करेंगे। सुबह उठते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, गुड इवनिंग करते हैं, गुड नाइट करके सोते हैं। हर वक्त मीन्स जब भी कोई चर्चा चलती है तो हम जो याद में, बाबा की याद में होते हैं। तो एक ये भी जैसे निरंतर याद में रहना हो गया, जैसे अब इस शरीर में लगा लो, तो इस शरीर में ऐसे ही याद करना हो गया बाबा को कि हर वक्त हम उसको याद करके हर चीज में उसको साथ में लेके, कोई भी काम कुछ भी तो लेके चल रहे हैं, तो ये भी एज ए लगा लो निरंतर याद हो गया। ओम शांति। लेकिन ये खंडित होता है क्योंकि ये शरीर भान से होता है ना। पीछे वाला जो निरंतर है ना, वो मन को अभी तक यकीन नहीं हुआ। जिस दिन मन को यकीन होगा ना, आप कर्मातीत स्टेज पर अभी भी हो। इसको एक एक्सरसाइज के थ्रू हम बता सकते, छोटा सा एक्सरसाइज जो बाबा कराते। ठीक है, टाइम भी हो रहा है। और धनलक्ष्मी बहन आप बोलिए। हाँ, ओम टाइम शांति दीदी। बाबा ने हमको प्रभु परिवार में लेते हुए कितना हमको पद्मा पदम भाग्यशाली बना दिया। परिवार में आना ही जन्म जन्मांतर के लिए हमारा तकदीर का लकीर श्रेष्ठ हो गया है, और परिवार में आना ही वार से हम परे हो जाते हैं। प्रभु बच्चों को कभी वार नहीं होता है। प्रभु परिवार सदा के लिए सर्वशक्तियों के भंडार भरपूर और मास्टर सर्वशक्तियां ऐसे बनते, प्रकृति भी हम प्रभु बच्चों को दासी बन सेवा करते हैं। थैंक यू दीदी। ओम शांति। थैंक यू बाबा। और आशना बहन आपने भी बहुत राइट बताया, ये इससे भी निरंतर में जाता है, लेकिन ये स्टेप्स है निरंतर की ओर जाने के लिए। निरंतर नहीं, निरंतर हम ऑलरेडी है ही बाबा के साथ, है ही कंबाइंड। ओम जैसे शांति। देखो, बोलिए सोनाली बहन। अभी 1 ही मिनट रह गया है तो हम एक ही शेयर कराएंगे। हाँ बोलिए सोनाली बहन। इस परिवार का यादगार, जैसे अभी बहन ने कहा ना परिवार, तो परिवार का यादगार ही भागवत और गीता शास्त्र बाबा ने कहा है आज। राइट। और ये छोटा सा अपना ऑनलाइन ग्रुप, ये भी परिवार ही है ना। हाँ ऐसे जी, लगता है क्या हम कोई अलग है। हम नहीं देखो सब अपने लगते हैं। शरीर, हम देखो हमारे शरीर तो किसी के भी नहीं दिखाई दे रहे, सिर्फ साउंड इफेक्ट आ रहे हैं ना। साउंड में से वो प्यार, वो परमात्मा का है ना सब। इसमें कॉमन एक ही है, बाबा। सभी उससे प्यार करते इसलिए इसमें जुड़े हैं, इसलिए उसके वजह से परिवार। ओके, थैंक यू सभी का। इसको और जाएगा। ये मुरली इतनी सुंदर है जादूगर ये मुरली में। तो अंकुर भाई जी, आप होमवर्क शेयर करेंगे क्या? क्या आप बिजी हो? आपने लिखा था कुछ बिजी है करके। दीदी ये मुरली का लिंक व्हाट्सएप पे दीजिए दीदी, कंटिन्यू मुरली सुनने के लिए आज की। अच्छा, ये जाता है व्हाट्सएप पे, और इसका जो अभी रिकॉर्डिंग है यूट्यूब पे जाता है। कल आपको मिलेगा दिन में। ठीक है। कल हाँ यूट्यूब पे जाता है। और इसी का यही मुरली सुबह भी रीड की जाती है 5 बजे सेकेंड टाइम, लेकिन रीड करने वाले दूसरे होते हैं, मनन चिंतन भी होता है उस टाइम। तो अगर तो आज रात की भी छूटी तो आप सुबह भी ज्वाइन कर सकते हो इसी जूम लिंक पर। ओके। ठीक है। तो और दोनों भी यूट्यूब पे जाता है। और ये व्हाट्सएप व्हाट्सएप लिंक दीजिए दीदी। व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हुए हो आप, या फिर कहाँ से ज्वाइन हो गए आप? ये लिंक मैसेज में आया था, वो ग्रुप में एक जूम मीटिंग बोल के, वहां से नंबर लेके मैं ज्वाइन किया। ठीक है, तो आपने जो नंबर हमें दिया है तो आपका ही है क्या किसी और का है? हमारा मेरा ही दीदी। हाँ ठीक है, आपको ज्वाइन कराएंगे शेरू भाई जी। तो आप आएंगे तो आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ओके, थैंक ठीक है, यू। ग्रुप का नाम और वो दे दीजिए, हम व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करके व्हाट्सएप में लिंक सुनेंगे।
हाँ चलेगा। इसको आप रिपीट कल दिन भर कभी भी सुन सकते हो, ये यूट्यूब पे जाता है। ठीक ओके है, ठीक। ग्रुप नंबर दिए, ग्रुप नाम दे दीजिए, ग्रुप कौन सा ग्रुप चैप्टर ऐड करने में। हाँ, सब कुछ आपको समझ में आएगा, आपको पर्सनली मैसेज करेंगे। ठीक है, ठीक। ठीक है। तो कापी सिस्टर ने इसका ज्वाइनिंग लिंक भी भेजा है, इसमें से भी आ सकते, नहीं आ सकते तो हमने नंबर भी शेयर कर दिया है शेरू भाई जी को। तो अभी अंकुर भाई जी ने कुछ होमवर्क शेयर किया था। ओके अंकुर भाई जी, आप भी होमवर्क दीजिए। जी जी सिस्टर, एक बहुत ही बस शॉर्ट में एक इंटरेस्टिंग चीज मैं शेयर करूंगा, क्योंकि प्रभु परिवार के बारे में मुरली थी। तो जब प्रभु शब्द पे थोड़ा मनन चिंतन और मैं पढ़ रहा था, तो ऐसा बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पता लगी बाबा की मुरलियों में, जो कितनी बार आता है कि 108 की माला, 108 की माला में आएंगे कि नहीं आएंगे, 108 की माला में आना है। तो श्री राम अष्टोत्तर शतावली में एक ये एक एक लिटरेचर है हमारे ग्रंथों से, उसमें प्रभु के 108 नाम दिए गए हैं। तो ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे पुराने लिटरेचर में, उस वेद में प्रभु के 108 नाम दिए गए हैं, और बाबा अपनी मुरलियों में 108 मनकों की माला की बात करते हैं। और जो सिस्टर ने अभी पूछा प्रभु का, तो सिस्टर जैसे सिस्टर ने अभी बताया आपको, हर एक का समझने का अपना ही एक तरीका होता है, तो आप प्लीज उसमें कंफ्यूज ना हो। मैं सिर्फ इतना ही कह रहा था कि प्र जो है वो एक उपसर्ग, उपसर्ग यानी प्रीफिक्स, जो शब्द से पहले लगाया जाता है उसको उपसर्ग कहते हैं। तो अगर हम प्र लगाएं किसी विषय, किसी क्रिया से पहले, क्रिया यानी जो वर्ब होता है या विशेषण, लेकिन हम नाउन से पहले अगर प्र लगाते हैं तो वो नाउन का मतलब बदल जाता है। जैसे आर्थना के पहले प्र लगाया तो प्रार्थना बन जाता है। प्रार्थना का मतलब अलग है, आर्थना का मतलब अलग है। वैसे ही भू का मतलब भूमि है, और उसके पहले प्र लगा दो, उपसर्ग प्र लगा दो, तो उसका मतलब बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। प्रभु का मतलब भू से बिल्कुल अलग है। मैं सिर्फ यही बस इंटरेस्टिंग चीज एक मनन चिंतन करते हुए से मुझे टचिंग हुआ, तो मैंने शेयर किया। आप प्लीज उसमें कंफ्यूज ना हो, आपको प्रभु का मतलब जो मतलब समझ के खुशी होती है उसी को समझिए आप। होमवर्क पे जाएंगे। हम सभी आत्माएं कल पूरा दिन, कल सारा दिन हम ये स्मृति में रखेंगे कि मैं तिलकधारी प्रभु परिवार की तख्त नशीन आत्मा हूँ, जो सदा वार से परे है। कोई भी मुश्किल आएगी, कोई भी परिस्थिति आएगी, सीधा ये स्मृति में जाए, मैं कौन हूँ, मैं प्रभु परिवार की आत्मा। प्रभु परिवार किसी भी वार से परे, कुछ भी आ रहा है, कुछ भी मुश्किल आ रही है, मेरे पे वार हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि प्रभु प्र प्लस भू अर्थात इस भूमि से भी पहले की जो सर्व शक्ति है, मैं उस शक्ति की परिवार की आत्मा हूँ। तो अपने आप को कल पूरा दिन किसी भी प्रकार के वार से परे प्रभु परिवार की आत्मा समझ इस स्मृति में रहेंगे। ओम शांति। सिस्टर अगर आप योग कराना चाहें तो प्लीज। वही 1 मिनट साइलेंस में प्रभु प्यार का अनुभव करेंगे, बहुत ही अच्छा। तो 1 मिनट सारी बातों से डिटैच होकर जो भी हाथ में काम है उसको थोड़ी देर के लिए साइड करिए, और 1 मिनट उस प्यार की साइलेंस को गहराई से अनुभव किए करें, क्योंकि हम है ही साइलेंस बाबा के साथ कंबाइंड। 1 मिनट पूरे साइलेंस में।
ओम शांति। ये साइलेंस ही बाबा का प्यार है। इसी साइलेंस में हम अपने आप को बाबा के साथ ही साइलेंस में रखेंगे और बाबा को गुड नाइट बोलेंगे। ओम शांति।